हे एवरीवन, दिस इज आदित्य ऑफिशियल और आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी एसएससी सीजीएल में हो, चाहे सीपीओ में हो, चाहे सीएचएसएल में हो, जिसमें भी वोकैब का पोर्शन आता है, वहाँ से हम ये सिनोनिम जो कि टीसीएस पैटर्न पे पूछे गए हैं और ये हम जो सिनोनिम पढ़ने वाले हैं वो टीसीएस बुक यानी कि करंट में जो टीसीएस के क्वेश्चन दे रखे हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम पर वीडियो में 30 वोकैब याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर वीडियो में 30 वर्ड्स होंगे और उनके सिनोनिम होंगे। तो ऐसे ही हम 30 वोकैब याद करेंगे डेली की डेली। हमारा फर्स्ट वीडियो है सिनोनिम का, तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा लूसिडिटी। तो लूसिडिटी की बात की जाए, लूसिडिटी तो लूसिडिटी का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है स्वच्छता। और जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इसका जो आंसर था, सिनोनिम पूछा गया था, वो पूछा गया था क्लियरिटी। जो ऑप्शन में था वो था क्लियरिटी और क्लियरिटी का मतलब होता है स्वच्छता, क्लीन। तो कैसे याद करोगे? तो आपको पता है ल्यूसी, तो प्रोनाउंसिएशन में सी, एक सेकंड, इसका प्रोनाउंसिएशन में सी मतलब निकल रहा है, ल्यूसी। और सी पता है आपको, सी कैसे होता है? क्लियर होता है एकदम से। तो आपको ऐसे याद रखना है कि लूसिडिटी का मतलब होता है स्वच्छ यानी कि क्लियरिटी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंडिक्ट। इंडिक्ट की बात की जाए तो इंडिक्ट का मतलब हिंदी मतलब होता है अभियोग लगाना। इंडिक्ट तो इंडिक्ट का मतलब होता है अभियोग लगाना। और जो क्वेश्चन में पूछा गया था सिनोनिम इसका, वो पूछा गया था एग्जाम में, वो पूछा गया था चार्ज, किसी पे चार्ज करना यानी कि अभियोग लगाना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है अप्रेज। अप्रेज का जो हिंदी मीनिंग है उसको मतलब होता है आंकना, किसी का मूल्यांकन करना, उसका मतलब होता है आंकना, अप्रेज करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था सिनोनिम इसका, वो पूछा गया था जज, JUDG, जज करना, जजमेंट करना, ठीक है, किसी का आकलन करना, अप्रेज करना। एक वर्ड है आपको ध्यान रखना है, प्रेज। ये तो है अप्रेज और एक होता है प्रेज, प्रेज। और इसका मतलब हिंदी मीनिंग जो होता है वो है किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है डिल्यूज। डिल्यूज का बोले तो डिल्यूज का मतलब होता है हैवी रेनफॉल होना यानी कि हैवी रेन फॉल। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था, एग्जाम में सिनोनिम था इसका, वो था ऑप्शन में फ्लड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोंडेरेंस। प्रीपोंडेरेंस की बात की जाए तो प्रीपोंडेरेंस का मतलब होता है हिंदी मीनिंग बोले तो प्रधानता या फिर मतलब जो अधिक संख्या में है यानी कि बाहुल्य है। और इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था, प्रीपोंडेरेंस का सिनोनिम पूछा गया था डोमिनेंस, एग्जाम में था डोमिनेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सर्ड। अबसर्ड की बात की जाए तो इसका मतलब होता है हास्यास्पद, हिंदी मीनिंग होता है हास्यास्पद या फिर बहुत ही घटिया किस्म का मजाक, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो दे रखा था रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस, ये एग्जाम में था रिडिक्यूलस। तो आपको ध्यान रखना है एब्सर्ड या फिर रिडिक्यूलस, हास्यास्पद, बहुत ही घटिया मजाक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सॉलिटरी। अगर सॉलिटरी की बात की जाए तो सॉलिटरी का हिंदी मीनिंग होता है, अर्थ होता है अकेलापन, सॉलिटरी। एक वर्ड ध्यान रखना, सॉलेस, सॉलेक, इसका मतलब होता है बहुत ही दुखी है, अकेला है, ठीक है। इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था सॉलिटरी का, वो दिया था ऑप्शन में लोनली, ये एन है, लोनली। नेक्स्ट वर्ड है पैसिफिक। पैसिफिक का हिंदी मीनिंग होता है पैसिफिक का शांति प्रिय या फिर शांतिवादी। और इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था, पैसिफिक का सिनोनिम पूछा गया था, वो था पीसफुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेंडर। वेंडर की बात की जाए तो वेंडर का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है इधर उधर भटकना यानी कि टालम टोल करना, इधर उधर भटकना। और जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था, वेंडर का जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो था रोम, वो पूछा गया था रोम। अब कैसे याद करोगे?
आपको पता है रूम में पढ़ते पढ़ते इधर उधर भटकते हैं, याद करते हैं, डोलते डोलते पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वेंडर, रूम के अंदर यानी कि वेंडर, ध्यान रखना है अंदर, और इसको जो आप पढ़ोगे रूम, तो रूम के अंदर भटकते भटकते पढ़ना है, तो ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है टैटी टर्न। टैटी टर्न का मतलब होता है अल्पभाषी। टैटी टर्न यानी कि अल्पभाषी, जो कम बोलता है, मितभाषी होता है। और जो इसका सिनोनिम पूछा गया था, सिनोनिम एग्जाम में वो पूछा गया था साइलेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है बहुत ही एंगरली, बहुत ही क्रोध में जो आकर बिहेव करते हैं, एक्सट्रीमली एंगर या फिर वॉयलेंट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूरी यानी कि क्रोध। फ्यूरी का जो हिंदी मीनिंग है क्रोध में आना, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो पूछा गया था एंगर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेड, TIRAD, ट्रेड। और हिंदी मीनिंग उसका हो जाएगा ट्रेड का बोले तो बहुत ही मतलब बहुत ही अक्यूजिंग भाषण है समबडी, ठीक है। तो निंदापूर्ण जो भाषण होता है उसको बोलते हैं ट्रेड। तो इसका जो बोलते हैं निंदा करने वाला भाषण, निंदात्मक भाषण, किसी की निंदा करना, ठीक है। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था रेंट। अब कैसे याद करेंगे कि रेंट का मतलब रेंट नहीं देते तो उसकी आलोचना की जाती है, निंदा की जाती है कि इसने रेंट नहीं दिया, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा रहेगा वो है प्रोफिशिएंट। कौन सा वर्ड रहेगा? प्रोफिशिएंट। अगर प्रोफिशिएंट की बात की जाए तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी काम में निपुण होना, किसी काम में निपुण होना, किसी काम में दक्ष होना, किसी काम में लग्न होना, मतलब पूरा। और इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था प्रोफिशिएंट का, प्रोफिशिएंट का सिनोनिम पूछा गया था अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट, जिसका मतलब होता है निपुण होना किसी काम में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमोनिश। एडमोनिश की बात की जाए तो एडमोनिश का मतलब होता है किसी को फटकारना, फटकारना या फिर किसी को डांटना। एडमोनिश, फटकारना या डांटना। और जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था चायड, CHIDE। तो कैसे याद रखोगे? जैसे चिड़चिड़े लोग जाते हैं ना तो किसी को भी फटकार देते हैं कि भाई मेरे को ये काम नहीं करना, तो आपको ऐसे याद रखना है चायड, डांटना या फटकारना, एडमोनिश। नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा हमारा में है रिवेल। एक रिवील होता है जिसको प्रकट करना होता है, और रिवेल, रिवेल होता है किसी फंक्शन में आमोद प्रमोद करना, मतलब कि बहुत जोशीला उत्सव है उसमें अपनी प्रेजेंस दिखाना। रिवेल यानी कि आमोद प्रमोद करना किसी भी फंक्शन में, किसी भी उत्सव में, मिलना जुलना जो भी होता है वो आमोद प्रमोद, रिवेल। और इसका जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो पूछा गया था मेक मैरी, मेक मैरी। अब क्या करते हैं, मैरी शादीशुदा, शादी में सब लोग मिलते जुलते हैं तो आमोद प्रमोद होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही क्रूर, मतलब कि जिसकी दया नहीं होती उसको बोलते हैं ब्रूटल या फिर निर्दय। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था सैवेज। ये हमने वर्ड सुना होगा, सैवेज रिप्लाई करना, बहुत ही बुरी तरह रिप्लाई करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा है स्ट्रोल। स्ट्रोल की बात की जाए तो स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, यानी कि वॉक करना, टहलना। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था स्ट्रोल का तो वो था वॉक। सबको पता है वॉक करना, ठीक है। नेक्स्ट है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, शाश्वत जो कभी नष्ट ना हो, हमेशा रहने वाला, सतत। तो इसका जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो था फॉरएवर, हमेशा रहने वाला। नेक्स्ट टर्बुलेंस। टर्बुलेंस की बात की जाए जो एक फ्लो में नहीं बहता, कंटिन्यू नहीं बहता, टर्बुलेंस है, ठीक है। तो टर्बुलेंस का मतलब एक वर्ड है अशांति, मतलब कि शांत नहीं है, ऊपर मतलब कि ऊपर नीचे बहता है, ठीक है, टर्बुलेंस। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था एजिटेशन, एजिटेशन, अशांति है, काम नहीं है, पीसफुल नहीं है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा क्यूसेंट। क्यूसेंट की बात की जाए तो मतलब बहुत ही निष्क्रिय आदमी है, डल पर्सन है, बिल्कुल कोई इंथुजियाज्म नहीं है, जोश नहीं है किसी में, तो उसको बोलते हैं क्यूसेंट, यानी कि मौन है, कतई डलनेस है, निष्क्रिय बैठा हुआ है,
तो इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था डल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड हो जाएगा वो है जुडिशियस। अगर जुडिशियस की बात की जाए तो वो होता है उचित निर्णय देना, मतलब बुद्धिमता से, समझदारी से निर्णय देना, जुडिशियस। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था वाइज। और वाइज का मतलब पता ही है आपको, बुद्धिमान। वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। नेक्स्ट वर्ड है विहूब। विहूब की बात की जाए तो इसका मतलब होता है आवश्यक, क्या फिर उचित है, उचित होना। और जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था इसको विहूब का तो वो था नेसेसरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सस्टेनेंस। सस्टेनेंस की बात की जाए तो इसका मतलब होता है सहायता करना किसी की। और जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो था एड, फर्स्ट एड। ध्यान रखना, फर्स्ट एड किसी की सहायता करना, ठीक है, ऐसे याद दिमाग में बैठनी चाहिए कोई बात ये है। नेक्स्ट है कॉन्सेंटियस। कॉन्सेंटियस तो इसका मतलब हो जाएगा कन्सेंटियस का ईमानदार, कन्सेंटियस ईमानदार। और इसका जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो था ऑनेस्ट। कैसे याद रखोगे, कौन साइन, साइंस याद रखना, सेंटियस, ठीक है, साइंस वाला विद्यार्थी ऑनेस्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अनरूली। अनरूली तो अनरूली की बात की जाए तो अनरूली हो जाएगा जो रूल के खिलाफ ना हो, मतलब कि अनियंत्रित, किसी ने जो कहा नहीं हो, बेकहा, ठीक है, यानी उपद्रवी है। अनरूली है जो रूल को फॉलो नहीं करता है। और जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था इसका था डिसओबीडेंट। जो ओबीडेंटली नहीं है, आज्ञा पालक नहीं है, उसको बोलते हैं डिसओबीडेंट। या फिर यहाँ पे ओबीडेंट भी आ जाए तो डिसओबीडेंट, सॉरी, अनरूली जो रूल को फॉलो नहीं करता उसको बोलते हैं डिसओबीडेंट। और इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा ओबीडेंट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वह है इन्यूई। इन्यूई की बात की जाए तो उसका मतलब होता है बहुत ही उच्चाट है, बहुत ही मतलब ऊब जाना, ऐसे याद रखोगे, ऊब जाना। तो हिंदी में हो जाएगा इसका ऊब जाना, किसी से पक जाना, बोरिंग हो जाना किसी चीज़ से। और इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो था बोरडम, VOREDOM, बोरडम, बोरडम, ऊब जाना किसी चीज़ से, इसका सिनोनिम पूछा गया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिनेंट। अगर एमिनेंट की बात की जाए तो एमिनेंट का होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विख्यात है, प्रख्यात है। और इसका जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो था एमिनेंट का फेमस। कैसे याद रखोगे, एम याद कर लो, एम हमेशा फेमस होते हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ याद कर लेना, अपनी अपनी ट्रिक बनानी पड़ेगी आप लोगों को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फाइटेड। कन्फाइटेड का मतलब होता है बहुत ही चालाक, धूर्त आदमी किस्म का, बहुत ही घमंड है खुद पे, कमंड, ठीक है, कन्फाइटेड मतलब कि घमंडी आदमी। और इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो था प्राउड। नेक्स्ट वर्ड हमारे का डीबोनियर, डेबोनियर, ठीक है। तो डेबोनियर का होता है एकदम मिलनसार है, प्रसन्नचित्त है, किसी से चिढ़ता नहीं है, जब भी मिले खुशी खुशी मिलता है, ठीक है, तो मिलनसार है, डेबोनियर। और इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो था एलिजेंट, एलिगेंट, शानदार, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवेट। रिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जकड़ कर पकड़ना, ठीक है, किसी के प्रति आकृष्ट होना, तो जकड़ना या फिर किसी के प्रति आकृष्ट होना। और इसका जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो गया था इंगेज। इंगेज, रिवेट, पकड़ना किसी चीज़ को। तो हमारी ये 30 वर्ड्स की वीडियो कंप्लीट हुई। इसमें आपने 60 वर्ड्स याद किए और ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। अगर आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आगे भी हम ऐसी ही वीडियो लाएंगे सिनोनिम की। पूरे हमारा टारगेट है जो भी 701 वर्ड्स है, TCS की जो बुक है SSC किरण की, तो उसमें से जो भी वर्ड है 701, तो हम ये लगातार वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे।
अगर वीडियो लाइक हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।